नमस्कार साथियों। तो अप्रैल 2023 का जो प्रतियोगिता दर्पण है, हमने जो पिछला वीडियो है उसमें प्रतियोगिता दर्पण के बारे में व्याख्या की थी पार्ट 1 में। उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रस्तुत है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में कितने वर्षों की वृद्धि की है? तो ये आंसर है 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष की वृद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था डिटेल में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग का गठन कब किया था? तो 21 फरवरी 2020 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक निर्धारित किया गया था? तो 22 फरवरी 2023, जिसको बढ़ा दिया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की है, तो यह कार्यकाल कब तक बढ़ गया है? तो इसका आंसर है 31 अगस्त 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चीता संरक्षण परियोजना के तहत किस देश से 12 चीते लाकर कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो ये 10 वर्ष की महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे। और ये जो है कुनो नेशनल पार्क जो है श्योपुर में है, मध्य प्रदेश में है। भारतीय नौसेना के लिए 2 स्वदेशी युद्धपोत VY 524 मालवार और VY 525 मांगरोल का निर्माण निम्न में कहाँ किया जा रहा है? तो ये कोच्चि में किया जा रहा है। मेमर्स CSL लिमिटेड कोच्चि, इसको भी हम लोग उसमें डिल में पढ़ चुके थे। हाल ही में DRDO के द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण उड़ीसा के APJ कलाम द्वीप से किया गया है। इसकी गति ध्वनि की गति से कितनी गुनी है? 6 गुनी है। जी हाँ, APJ कलाम द्वीप है उड़ीसा के पूर्वी तट पर। हमने देखा था इसको। इसरो ने अपने किस सबसे छोटे व्यवसाय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा हाल ही में 3 छोटे उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है? तो SSLV D2, इसको भी हमने उसमें देखा था D2, है ना, D2H। तो आप इसको देख सकते हैं, D2 के नाम से जा सकते हैं। 10 का है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्न में से कितने लोगों ने भारत की नागरिकता का परित्याग किया था? तो यहाँ पर दिया था 2.25 लाख लोगों ने परित्याग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में BCCI के महिला प्रीमियर लीग में पहले संस्करण का शुभारंभ कितने टीम किए? तो 5 टीम है जी, 5 टीम है। देश के किस उच्च न्यायालय ने सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना को वैध करार देते हुए इसे चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने। हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार देश के उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या कितनी है? 59 लाख लंबित मामले हाई कोर्ट में। हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार देश के उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो इलाहाबाद में, मध्य प्रदेश में, यहाँ उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा मामला होता है भाई, इलाहाबाद। हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार देश के किस उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम में सबसे कम है। हाल ही में देश के कितने राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है? तो 12 राज्यपालों की नियुक्ति गई है। महत्वपूर्ण तो नहीं बनता है। फरवरी 2023 में रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष आपातकालीन सत्र में पारित प्रस्ताव में कितने देशों ने समाधान के पक्ष में मतदान किया है? तो 141 देशों ने समाधान चाहा है, युद्ध समाप्त हो, शांति स्थापित हो। हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू
किस देश के नए राष्ट्रपति? बांग्लादेश। लाइट्स किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित चुकी है? तो हमने देखा था लाइट हमेशा साइन करता है साइप्रस में। और हाल ही में आए गैब्रियल चक्रवात से किस देश में आपात की घोषणा हुई है? तो गैब्रियल न्यूजीलैंड में 21 फरवरी 2023 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? तो 7। हाल ही में केनरा बैंक के नए प्रबंधक एमडी कौन है? सत्यनारायण राजू। केनरा बैंक सत्य। हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? बाद में ये प्रमुख बन जाएंगे। देख लीजिए कैप्टन सचिंद्र कुमार। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने किस भारतीय अभिनेता को अपना राष्ट्रीय सद्भावना दूत एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना। हमने देखा था इसको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से याद किया था। हाल ही में किसी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त। विक्रम बेताल सीरियल देखे थे आप, तो ये हमेशा उड़ते रहते थे, तो विक्रम उड्डयन। ठीक है। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम। नीति है हमेशा BB सुब्रमण्यम, BB नीति आयोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय को उनकी एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम का ग्रैमी अवार्ड ये लगातार 3 बार मिला है? रिकी केज बेंगलुरु के हैं। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार का वितरण किस शहर में? लंदन। बाफ्टा लंदन है। निम्नलिखित में किस फिल्म को बाफ्टा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किया गया है? तो ये है ऑल क्राइस्ट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। याद कर लीजिएगा, वेस्टर्न, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, वेस्ट इसको याद कर सकते हैं आप। वेस्टर्न बाफ्टा वेस्टर्न फ्रंट। फीफा के वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। इनको तो मिलना ही था क्योंकि भाई वर्ल्ड कप दिलाया अर्जेंटीना को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो ये इम्पोर्टेंट हो गया भाई, ये है 2 फरवरी आर्द्र भूमि। नेक्स्ट देखते हैं विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी दाल दिवस। दाल खाइए, 10 गुना बढ़ा है दाल का रेट फरवरी में। ठीक है। हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो सलमान रुश्दी। सलमान खान को याद कर लीजिए। विक्ट्री सिटी हमेशा कोई भी फिल्म आता है और हमेशा वो विक्ट्री है जीत हासिल करते हैं, बॉक्स ऑफिस पर फिट रहते हैं, तो विक्ट्री आया तो सलमान रुश्दी। हाल ही में प्रकाशित नेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेवर फिशर हुवर तो याद गया कॉलिन हुवर और टेरिन फिशर। तो नेवर फिशर याद कर लीजिए। नेवर मछली फंसाने गया हुआ है, फिश और हमेशा फंस नहीं रहा है। नेवर। देखिए हाल ही में दूसरा भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो चावल खाया अटक में गटक चावल को गटक तो याद रखिएगा उड़ीसा। महिला सशक्तिकरण पर G20 देशों का 2 दिवसीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आगरा। महिला आग। ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर देशों में है तो महिला आग लगा देती है, मतलब महिला आग आगरा। तुर्की और सीरिया में आए हाल ही में भीषण भूकंप के दौरान भारत ने अपने रहा दोस्त तुर्की सीरिया दोस्त याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन दोस्त, क्योंकि भूकंप आया और ये सीरिया और तुर्की में दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। भारत और उज़्बेकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त
सैन्य अभ्यास 10 लीग का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान के साथ ये है। हालांकि कोई बड़ा देश होता जापान, अमेरिका, रूस तो और महत्वपूर्ण हो सकता था, मगर इसको याद करना तो बनता ही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है पिथौरागढ़ में। निम्नलिखित में किस राज्य में सागर परिक्रमा का तीसरा चरण आयोजित किया गया? गुजरात में। गुजरात में तीसरा चरण परिक्रमा बोल रहा है, रात में परिक्रमा कर रहे हैं भाई आजकल तो नाइट शादी में, तो रात में मतलब सागर परिक्रमा कर रहे हैं गुजरात में। 12 विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी, फजीहत हो गई है भाई, 12 फिजी 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 फिजी। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? भाई सिंपल है, मध्य प्रदेश में। कितने नंबर का ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मगर भारत एवं जापान के संयुक्त अभ्यास वीर गार्डियन 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व निम्नलिखित किसने किया था? अवनी चतुर्वेदी ने किया था। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत और जापान के बीच था और ये जापान में हुआ था। निम्नलिखित में किस योग गुरु की स्मृति में 150 रुपया 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? रामचंद्र रामचंद्र रामचंद्र। याद करिएगा योग गुरु हैं भाई, जिनका निधन तो बहुत पहले हो चुका है। रक्षा क्षेत्र की एशिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। एरो इंडिया हमेशा वहीं होता है। अमृत पैक्स 2023 का संबंध है डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी है, दिल्ली में था इसका प्रदर्शनी। अमृत पैक्स। आईसीसी की दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है लंदन में मई में, ठीक है, लंदन में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। जनवरी 2023 के आईसीसी क्रिकेट ऑफ मंथ में शुभमन गिल, मंथ की बात करिए है ना, ये पूरा ईयर वाला नहीं है, मंथ वाला है, तो जनवरी मंथ की बात कर रहा है ये, पहला जनवरी मंथ। शुभम गिल। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में, और पहला स्थान महाराष्ट्र बनाया था इसको हमने। हाँ, ये है माध्यमिक खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने 161 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेलों की कुल संख्या कितनी है? 27 है भाई, 27 है, 27 बार लिखो 5 बार में, ठीक है, 27। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न बन गए हैं 50, और ये है अप्रैल आधा प्रतियोगिता दर्पण का। तो हम नेक्स्ट प्रतियोगिता दर्पण पार्ट 2 के रूप में बहुत जल्दी प्रस्तुत होने वाले हैं, आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।